स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो देर से खिलने वाला कमल, मकर राशि का आध्यात्मिक सत्य आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मकर राशि को अक्सर संसार कठोर, शुष्क, धीमी या भावनाहीन कह देता है, बट दिस इज द ग्रेटेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग। कैप्रिकॉर्न इज दैट लोटस which is born in mud। यही सबसे बड़ी भूल है। मकर वो कमल है जो कीचड़ में जन्म लेता है, गहराई में जड़ें फैलाता है और बहुत देर तक पर पूर्ण सौंदर्य के साथ खिलता है। किसी भी जातक का सत्य उसकी बाहरी छवि में नहीं, बल्कि उसके कर्म, भाव और नक्षत्रीय चेतना में छुपा होता है। मकर राशि का आध्यात्मिक सत्य भी वहीं छुपा है, उसके संघर्ष में। मकर का जन्म संघर्ष के जल में। कैप्रिकॉर्न इज बोर्न इन द वाटर्स ऑफ स्ट्रगल। मकर पर शनि का शासन है। शनि कोई दंड देने वाला ग्रह नहीं, इट इज द टीचर ऑफ कर्मा। वो कर्म का शिक्षक है। मकर जातक को जीवन सहज नहीं मिलता, उसे प्रेम देर से मिलता है, मान सम्मान देर से मिलता है और आत्मसंतोष तो और भी देर से। बट दिस डिले इज नॉट अ कर्स, इट इज प्रिपरेशन। ये देरी दंड नहीं, ये तैयारी है। कमल तुरंत नहीं खिलता, पहले वो अंधेरे जल में रहना सीखता है। कैप्रिकॉर्न टू फर्स्ट लर्न टू एंड्योर ह्यूमिलिएशन, स्कैरसिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड लोनलीनेस। मकर भी पहले अपमान, अभाव, जिम्मेदारी और अकेलेपन को रहना सीखता है। देर का रहस्य, द मिस्ट्री ऑफ डिले। समय सबसे बड़ा तत्व है। मकर की कुंडली में अक्सर फल देने वाले ग्रह वक्री, नीच भंग या देरी से सक्रिय होते हैं। ये बताता है कि मकर को जो मिलता है वो कर्म पका कर मिलता है। मकर को जल्दी सफलता मिले तो वो टूट सकता है, इसीलिए प्रकृति उसे पहले मजबूत बनाती है। यही आध्यात्मिक नियम है। जो आत्मा गहराई सह सकती है वही ऊंचाई संभाल सकती है। मकर का मौन साधक स्वभाव, द साइलेंट सीकर नेचर ऑफ कैप्रिकॉर्न। मकर बहुत कुछ सहता है पर बहुत कम कहता है। मेटाफिजिकल व्याख्या के अनुसार कैप्रिकॉर्न साइलेंस इज नॉट वीकनेस, इट इज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। मकर का मौन उसका कमजोर पक्ष नहीं, बल्कि उसकी साधना है। वो बोलने से पहले सोचता है, सोचने से पहले सहता है और सहने से पहले भीतर उतरता है। मकर की आत्मा बाहर नहीं, अंदर जागती है। यही कारण है कि मकर देर से खिलता है, पर जब खिलता है तो उसकी खुशबू स्थायी होती है। उसकी खुशबू स्थायी होती है। इट्स फ्रेग्रेंस इज परमानेंट। क्यों मकर अकेला चलता है?
Why does Capricorn walk alone? कमल अकेला खिलता है, झुंड में नहीं। मकर भी अक्सर अकेला होता है क्योंकि उसकी यात्रा सामान्य नहीं। People come into Capricorn's life to learn, not to stay. मकर के जीवन में लोग सीखने आते हैं, ठहरने नहीं। इसीलिए मकर को रिश्तों में बार बार निराशा मिलती है, पर यह निराशा उसे तोड़ने नहीं, निर्माण करने आती है। देर से खिलने का वरदान। जब मकर खिलता है तो वो दिखावे के लिए नहीं खिलता। उसका खिलना अनुभव, धैर्य और आत्मिक परिपक्वता का परिणाम होता है। मकर की वास्तविक उन्नति 35 के बाद शुरू होती है और 42 से 48 के बीच वो अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य पहचानता है। यही वो समय है जब कमल पूरी तरह खिलता है। मकर का आध्यात्मिक सत्य, द स्पिरिचुअल ट्रुथ ऑफ कैप्रिकॉर्न। मकर का सत्य ये नहीं कि वो कठोर है, उसका सत्य है कि वो टूटा हुआ भी स्थिर रहता है। वो रोता नहीं पर भीतर प्रार्थना करता है। वो शिकायत नहीं करता पर कर्म से उत्तर देता है। Capricorn is the soul that has come to complete unfinished karmas from past lives in this lifetime. मकर वो आत्मा है जो पिछले जन्मों के अधूरे कर्म इस जन्म में पूरा करने आई है। अब अंतिम सत्य को जानिए। मकर को जल्दी पहचानने की कोशिश मत कीजिए। वो देर से खुलता है, पर याद रखिए, जो कमल देर से खिलता है उसकी पंखुड़ियां जल्दी नहीं झड़ती। मकर का जीवन एक साधना है, एक तप है और एक मौन प्रार्थना। वो संसार के लिए भले देर से चमके, पर आत्मा के लिए वो पहले ही जाग चुका होता है। और यही है मकर राशि का आध्यात्मिक सत्य। मैं उजाले की संतान नहीं, मैं अंधेरे में गढ़ा गया हूँ। जहाँ लोग टूट जाते हैं वहीं शनि ने मुझे तराशा है। मेरी आत्मा ने पहले मृत्यु को देखा, तभी जीवन की कीमत समझी। हर गिरना एक दीक्षा था, हर अपमान एक मंत्र। मैंने जिन रास्तों पर चलना सीखा वहाँ प्रार्थनाएं नहीं थी, सिर्फ कर्म थे, नंगे, कठोर, निष्पक्ष। लोग पूछते हैं इतना मौन क्यों है मकर? उन्हें कौन बताए? कुछ आत्माएं शब्दों से नहीं तप से बोलती हैं। मैंने समय से पहले खिलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे पता था अधपका कमल कीचड़ से हार जाता है। मेरे भीतर राहु की भूख भी थी, केतु का वैराग्य भी। पर शनि ने कहा सब्र रख, तू प्रयोग नहीं परिणाम है। मैं रिश्तों में नहीं परीक्षाओं में पला हूँ। जहाँ साथ चाहिए था वहाँ अकेलापन भेजा गया, पर उसी अकेलेपन में मेरी तीसरी आंख खुली। मैंने देखा दुनिया दिखावे पर चलती है और मकर सत्य पर। जब मैं टूटा तो आवाज नहीं आई, जब मैं उठा तो शोर नहीं किया, क्योंकि जो आत्मा अंधेरे से दीक्षित हो वो रोशनी की मोहताज नहीं होती। अब मैं देर से खिला हूँ, पर मेरी पंखुड़ियाँ समय से डरती नहीं। मेरी खुशबू उन तक जाती है जो स्वयं जले हैं। याद रखना, कमल वहीं टिकता है जिसने कीचड़ को अपना गुरु माना हो, और मकर
वही होता है जिसे शनि ने तोड़ कर नहीं जगा कर छोड़ा हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।